नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भूख। भोला एक बहुत ही ईमानदार आदमी था। वह पूरा दिन ईमानदारी से खिलौने बेचकर अपना गुजारा चलाता था। वह पूरा पूरा दिन खिलौने बेचने के लिए इधर से उधर मारा मारा फिरता था, लेकिन फिर भी इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि अपने बच्चों का अच्छे से भरण पोषण कर सके। एक दिन की बात है, वह गुब्बारे बेच रहा था और उसके पास खिलौने भी थे। एक बहुत ही अमीर घर की औरत उसके पास खिलौने लेने के लिए आई और उसने एक खिलौना खरीद लिया। उस अमीर औरत ने उसे 200 रुपए दिए और उससे खिलौना मांग लिया। तो भोलाराम कहने लगा, मैडम जी, खिलौना इस थैली से निकाल लीजिए। जब वह औरत खिलौने निकालने लगी तो उसकी एक सोने की अंगूठी उस थैली में निकल गई। सोने की अंगूठी को देखकर भोलाराम की पत्नी उसे कहने लगी, इस अंगूठी को हम बेच देते हैं, जिससे हमारी मुश्किल कुछ तो आसान हो जाएगी। लेकिन जब भोलाराम ने उसे उस अंगूठी को बेचने के लिए मना कर दिया तो उसकी पत्नी नाराज हो गई। भोलाराम उसे महिला को ढूंढकर उसकी अंगूठी वापस करके आ गया। शाम के समय जब वह घर आया तो उसका बेटा बुखार से तप रहा था और उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। भूख के कारण वह बेहोश हो गया था। फिर उसकी पत्नी कहने लगी, देखो तो तुम्हारी इस ईमानदारी ने मेरे बच्चे की कैसी हालत बना कर रख दी है। जब अचानक इस समय दरवाज़ा खटका और उसने दरवाज़ा खोला तो उसे दरवाजे पर देखकर उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि उसने दरवाजे पर बहुत तेज धूप हो रही थी। सड़क पर खड़ा हुआ भोलाराम अपने खिलौने बेच रहा था और बच्चों को खिलौने खरीदने के लिए बोल रहा था। बच्चों, प्यारे प्यारे खिलौने ले लो। यह आवाज़ लगाकर वह खिलौने बेच रहा था, लेकिन उसके इतना कोशिश करने पर भी सुबह से उसका एक भी खिलौना नहीं बिका था। फिर वह एक महिला को कहने लगा, मैडम जी, सुबह से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका है। मेरे बच्चे सुबह से भूखे हैं, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जब वह सुबह को घर से निकला था तो उसके बेटे ने उसकी उंगली पकड़कर खींच ली थी। उसके होठ भूख के मारे बिल्कुल सूखे हुए थे। वह भूख के मारे निढाल सा हो लग रहा था और कहने लगा, पिताजी, रात को तो आटा लेकर जरूर आना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। वह अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहने लगा, हाँ जरूर, आज मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान जरूर लेकर आऊँगा, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। लेकिन किस्मत की मार तो देखो, आज भी उसका एक भी खिलौना नहीं बिक रहा था। वह खिलौने बेचने की पूरी कोशिश कर रहा था। दुकानदार ने भी साफ साफ मना कर दिया था उसके खिलौने खरीदने के लिए और उधार देने से भी मना कर दिया था। वह बहुत परेशान था, लेकिन रात तक लगातार सड़कों पर लोगों की खुशामद कर रहा था कि कोई तो खिलौने खरीद लो, लेकिन किसी ने उसके खिलौने नहीं खरीदे। फिर वह उदास होकर घर लौट आया। उसकी जेब एकदम से खाली थी। आंखों में आंसू लिए वह अपने घर आ गया। घर आते ही उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, आज भी कोई खिलौना नहीं बिका क्या? तो भोलाराम ने ना में सिर हिला दिया। मैंने सुबह से शाम तक बहुत कोशिश की, लेकिन एक भी खिलौना नहीं बेच पाया। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अरे, तो फिर अब क्या होगा? सुबह से तो मैं बच्चों को यही दिलासा दे रही थी कि शाम को तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आएंगे। अब तुम्हें मैं क्या जवाब दूंगी? मैं उनको खाने के लिए क्या दूं? देखो जी, मैं खुद तो भूखे पेट रह सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती हूँ। बच्चों को भूख से बिल खाते हुए मुझे देखे नहीं जाते हैं। इतना कहकर भोलाराम की पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। तभी उनके दोनों बच्चे भी अपने पापा को देखकर दौड़े दौड़े आ गए। उन्हें यह उम्मीद थी कि आज तो उनके पापा उनके लिए कुछ खाने को लेकर आएंगे। अपने पापा के पास आकर कहने लगे, पापा, क्या आप खाने का सामान लेकर आ गए हो? तो भोलाराम बोला, बेटा,
जब मैं वापस आ रहा था तो दुकान बंद हो गई थी, फिर कैसे लाता। फिर उसका बेटा कहने लगा, लेकिन पापा जी, मेरे पेट में तो भूख के मारे बहुत तेज दर्द हो रहा है, खाना नहीं खाऊंगा तो पेट का दर्द ठीक कैसे होगा। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर वह उसे सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। वह अपनी बेबसी पर रो रहा था, क्योंकि एक पिता के सामने उसके बच्चे भूखे रहें, इससे ज़्यादा दुख होने वाली बात और क्या हो सकती है। इतनी महंगाई होने के कारण कम से कम रूखी सूखी रोटी तो कमा रहा था, लेकिन इन सब में उसकी कमर टूट गई थी। महंगाई भी इतनी ज़्यादा थी कि बेचारा क्या ही करता। बच्चों को रोता हुआ देखकर वह घर से बाहर निकल गया। जब वह घर से बाहर निकला तो बारिश शुरू हो गई। सड़कों पर वह बारिश में ही हाथ फैलाकर भीख मांगने लगा और भगवान को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे भगवान, आखिर मुझे कौन से कर्मों की सजा दे रहा है जो मेरे बच्चे मेरे घर में भूखे बैठे हैं। कहीं से मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम कर दो। जब वह भीख मांग रहा था तो कुछ लोगों ने तो उसे झिझक दिया था और लोग उसे बोलते, अरे तुम इतने हट्टे कट्टे इंसान हो तो फिर कमा कर क्यों नहीं खाते हो, भीख क्यों मांग रहे हो, थोड़ा मेहनत करके खाओ। लेकिन कोई भी कुछ भी देने से रहा। फिर वह कहने लगा, पूरा दिन तो मेहनत करता हूँ लेकिन कोई खिलौने खरीदता ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ। फिर वह भगवान को कहने लगा, हे भगवान, मैं कितना गरीब इंसान हूँ, कम से कम मुझे मेरे बच्चों के लिए तो कुछ खाने को दे दो, मुझे थोड़ा सा आटा ही दे दो, कम से कम मेरे बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और बारिश में ही बैठ गया। बारिश में भी उसने कुछ खिलौने ले रखे थे और कुछ गुब्बारे भी उसके डंडे में बंधे हुए थे। वह घुटनों के बल बैठकर बस रोए जा रहा था। लोग भी इधर से उधर उसका तमाशा देखकर चले जा रहे थे। तभी वहां से एक गाड़ी गुजरी जो उसके पास आकर रुक गई। उस गाड़ी में एक बहुत ही अमीर औरत बैठी हुई थी। उसकी उम्र को कुछ ज़्यादा नहीं थी, वह लगभग 35 साल की महिला थी और उसके बच्चे पिछली सीट पर बैठे हुए गुब्बारे मांगने की जिद कर रहे थे। उस गाड़ी को देखकर वह जल्दी से सड़क से उठकर खड़ा हो गया, जल्दी से अपना आंसू साफ किया और उस गाड़ी के पास पहुंच गया। उस महिला ने शायद उस गुब्बारे वाले की आंखें देख ली थी। वह समझ गई थी कि यह रो रहा था, क्योंकि उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। उस महिला के बच्चे अलग अलग रंग के गुब्बारे मांग रहे थे। उस गाड़ी में उसके सिर्फ 2 बच्चे बैठे थे, लेकिन उन्होंने 6-7 गुब्बारे और खिलौने ले लिए थे। उस औरत ने भोलाराम को उसके बिना पूछे ही 200 रुपये पकड़ा दिए, लेकिन भोलाराम कहने लगा, नहीं मैडम जी, यह तो सिर्फ 100 रुपये के बनते हैं। तो वह कहने लगी, रख लो, कोई बात नहीं। पैसे देखकर वह बहुत खुश हो गया। वह औरत भी वहाँ से चली गई। अब तो भोलाराम बहुत ज़्यादा खुश था और वह आसमान की तरफ देखकर भगवान का धन्यवाद करने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आंसू मौजूद थे। वह बोला, भगवान ने मेरी सुन ली है। वह जल्दी से जल्दी उन पैसों को लेकर किराने की दुकान पर पहुंच गया और वहां से कुछ खाने का सामान लेकर अपने घर आ गया। वह रास्ते में से कुछ सब्जी भी लेकर आया। जब घर आया तो उसकी पत्नी और बच्चे बैठे हुए आंसू बहा रहे थे। अपने पापा के हाथों में थैला देखकर बच्चों के चेहरे पर चमक आ गई। पत्नी ने दौड़कर उसके हाथ से थैला लिया और बोली, क्या कुछ खाने को ले आए हो? हाँ, यह देखो, मैं आटा और सब्जी ले आया हूँ, हरा धनिया और हरी मिर्च भी लाया हूँ, इसमें नमक डालकर इसकी चटनी बना दो। इतना सामान देखकर उसकी पत्नी बोली, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से मिल गए? चलो, अच्छी बात है, इस सामान से हमारे 6-7 दिन निकल जाएंगे। भोलाराम ने कहा, यह सब भगवान की करनी है। एक अमीर घर की औरत मेरी मदद करके गई है। मैं तो सड़क पर बैठा हुआ रो रहा था, भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहा था। फिर उसने उस औरत को भेजकर हमारी बात सुन ली है। फिर वह उस औरत को और भगवान को बार बार धन्यवाद करने लगा।
जल्दी से उसकी पत्नी ने आटा गूंथा और चटनी बनाई। जब उसकी माँ रोटी बना रही थी तो दोनों बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास जाकर बैठ गए और रोटी खाने लगे। अपने बच्चों को रोटी खाता हुआ देखकर भोला मन ही मन मुस्कुरा रहा था। भोला राम के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। इसका एक बच्चा 10 साल का था और एक 7 साल का। 4 रोटियां तो उसने अपने बच्चों को बनाकर दे दी। फिर वह कहने लगी, अब तुम थोड़ा रुक जाओ, अब मैं तुम्हारे पापा को भी कुछ खाने को दे देती हूँ। तुम्हारे पापा सुबह से गए हुए थे, भूखे प्यासे सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें भी 1-2 रोटी बना कर दे दूं। तो भोला राम बोला, अरे नहीं नहीं, पहले बच्चों को पेट भर के खाने दो, जब इनका पेट भर जाएगा तो तुम मुझे रोटी बना कर दे देना। इन्हें खाता देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। इनके पेट की भूख शांत हो जाएगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा। तुम मेरी चिंता ना करो, मुझे खाना बाद में ही दे देना। खाना खाकर बच्चे खेलने कूदने में लग गए। उन्हें खेलता हुआ देखकर भोला राम दिल से उस औरत का बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था और उस औरत के लिए उसके दिल से दुआएं निकल रही थी। फिर दोनों ने भी बैठकर खाना खाया। आज तो उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी, वरना वह 2 दिन से बस रोए जा रही थी, क्योंकि 2 दिन से उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं देखा था, क्योंकि 2 दिन से भोला राम की कोई बिक्री भी नहीं हुई थी और अब तो 5-6 दिन का भी खाने का इंतजाम हो गया था। इसलिए अब उनके दिल को थोड़ा सुकून था कि घर में कुछ तो खाने के लिए मौजूद है। एक दिन की बात है, भोला राम एक बाजार में गुब्बारे और खिलौने बेच रहा था तो उसने उस औरत को एक बड़े से शोरूम से निकलते हुए देखा। भोला राम दौड़कर मुस्कुराते हुए उसके पास पहुंच गया। वह अकेली थी। उस महिला ने भी भोला राम को पहचान लिया था। वह महिला भोला राम को बोली, अरे आप तो वही हैं, उस दिन सड़क पर बैठे हुए रोए जा रहे थे। शायद उसने दूर से ही उसे रोता हुआ देख लिया था, इसलिए शायद वह उसके पास आई थी और उसके पास आकर अपनी गाड़ी को रोका था। भोला राम बोला, मैडम जी आप बहुत ही अच्छी हैं, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मेरे बच्चे भूखे थे इसलिए मैं रो रहा था। आखिर क्या ही करता, मेरे खिलौने भी नहीं बिके थे और खिलौनों से ज़्यादा बिक्री भी नहीं होती है। तो वह महिला बोली, अरे तुम चिंता मत करो। भोला राम को पता था कि वह उसकी मदद के लिए शायद गुब्बारे लेना चाहती है, लेकिन भोला राम ने हाथ में वह खिलौने का डंडा पकड़ा हुआ था और तभी कुछ बच्चे भी उसके पास खिलौने लेने के लिए आ गए। इसलिए भोला राम ने उस मैडम से कहा, मैडम जी आप इस थैली में से जितने खिलौने चाहिए ले लीजिए। वह महिला कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। उस औरत ने जब थैली से खिलौने निकाले और अपने पर्स में रख लिए, फिर वह 300 रुपये भोला राम को देने लगी। इस बार उसने काफ़ी सारे खिलौने ले लिए थे। भोला राम बोला, मैडम जी शर्मिंदा ना करिए, उस दिन आपने मेरी बहुत मदद की थी, इसलिए आप यह खिलौने बिना पैसे के ही रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, बच्चों के लिए खाने पीने का सामान ले जाना, रख लीजिए। वह बहुत ही नेक औरत लग रही थी। फिर वह गाड़ी में बैठकर चली गई। उसने बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई थी, देखने में ही बहुत महंगी लग रही थी, खुद भी काफ़ी अमीर औरत लगती थी। भोला राम आज बहुत ही खुश था। वह घर आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज उसकी बिक्री पूरे 600 रुपये की हो गई थी। आटे के साथ साथ उसने और सामान भी खरीद लिया था। दूध वाले से भी थोड़ा दूध ले आया था। जब घर में उसकी पत्नी ने इतना सारा सामान देखा तो वह बहुत खुश हुई और कहने लगी, लगता है आज तो आपकी लॉटरी ही लग गई है। हाँ, एक महिला जो मुझे जब भी मिलती है मेरे खिलौने खरीद लेती है और मेरी मदद कर देती है। भोला राम ने कहा, आज चाय भी बना दो, मैं चाय का सामान भी लेकर आया हूँ। उसकी पत्नी कहने लगी, अच्छा ठीक है। आज उसने सबके लिए चाय भी बनाई और खाने में सब्जी रोटी भी बनाई थी। आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पिछले दिनों तो वह रूखी सूखी रोटी खाकर ही और पानी पीकर ही जीवन बिता रहे थे। भोला राम ने भी मुँह हाथ धोकर खाना खाया।
भोलाराम जब रात को घर आता था तो उसकी बेटी उसके खिलौने वाली थैली को खाली कर देती थी और खिलौने गिन गिन कर रखती थी। फिर उसके पास आकर कहती थी, पापा जी, मैं यह खिलौना रख लूं, मैं इससे खेलना चाहती हूँ। फिर वह कहता, हाँ रख लो बेटी। आज भी छोटे से आंगन में वह भोलाराम की थैली उलट रही थी और खिलौने गिन रही थी कि भोलाराम की नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। वह देखने लगा कि यह चमकती हुई चीज़ खिलौनों के बीच में क्या कर रही है। उस चमकती हुई चीज़ को देखने के लिए वह उसके पास आकर बैठ गया। जब उसने उस चमकती हुई चीज़ को उठाया तो वह एक अंगूठी थी। उसके घर में बिजली नहीं थी, बस एक मोमबत्ती जल रही थी और उस अंधेरे में वह अंगूठी जगमगा रही थी। जब उसकी पत्नी चाय बनाकर लाई तो भोलाराम को वहाँ बैठा देखा। उसे वहाँ बैठा देखकर कहने लगी, अरे आप यहाँ जमीन पर बैठे हुए क्या कर रहे हैं। भोलाराम के हाथ में अंगूठी देखकर कहने लगी, अरे यह तो सोने की अंगूठी लगती है और देखो इसमें लगा हुआ यह नग कितना चमक रहा है, लेकिन यह तुम्हारे थैली में कहाँ से आ गई। अरे मुझे नहीं पता यह कहाँ से आई है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मैं तो बच्चों को खिलौने अपने हाथ से ही निकाल कर देता हूँ, तो फिर यह कहाँ से आ गई। कुछ सोचने विचारने के बाद कहने लगा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जब बच्चे मुझसे खिलौने मांगते हैं तो मैं उनको अपने आप ही दे देता था और गुब्बारे भी अपने ही हाथों से देता था और थैली से खुद ही निकालता था। कभी भी किसी ने थैली में हाथ नहीं डाला था। इतना कहकर उसने उस अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया और सोचने लगा, पता तो लगाना पड़ेगा आखिर यह किसकी है। उसे लग रहा था कि यह सोने की अंगूठी या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकती है। शायद किसी बच्चे ने थैली में रख दी हो या फिर गिर गई हो, लेकिन उसका साइज बच्चों के साइज का नहीं था। भोलाराम का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह पूरी रात उस अंगूठी के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन सुबह को वह फिर से खिलौने बेचने के लिए निकल गया। अब तो वह उस अंगूठी को भी भूल गया था, लेकिन जब वह दोबारा शोरूम के सामने गया तो वही औरत उसे दिखाई दी। वह बहुत ही परेशान लग रही थी। वह तुरंत उस औरत के पास आ गया और कहने लगा, अरे मैडम जी, आप तो बहुत परेशान लग रही हैं। क्या कोई परेशानी वाली बात है? हाँ, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ऐसा कौन सा नुकसान हो गया है आपका? तो वह महिला बोली, मेरी सोने की अंगूठी पता नहीं कहाँ गिर गई है। मुझे लगा शायद यहाँ गिरी होगी, लेकिन नहीं, कहीं नहीं मिल रही है। इतना कहकर वह फिर इधर से उधर ढूंढने लगी और फिर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई और चली गई। फिर भोलाराम को याद आया कि शायद वह अंगूठी इसी महिला की थी जो उसके थैले में गिर गई थी। वह उन्हें आवाज़ लगाने लगा, लेकिन वह जा चुकी थी। फिर भोलाराम को अपने घर के खर्च भी नजर आने लगे। सोने की अंगूठी थी, इसलिए बहुत महंगी भी थी। भोलाराम ज्वेलर के यहाँ आ गया। ज्वेलर उसे देखकर कहने लगा, अरे जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ। यहाँ कोई बच्चा नहीं है जो तुम्हारे खिलौने खरीदेगा, निकलो यहाँ से। तो भोलाराम बोला, मुझे खिलौने नहीं बेचने हैं, मुझे आपसे एक काम है। फिर भोलाराम ने अंगूठी निकालकर ज्वेलर को दिखाई और ज्वेलर से पूछा, इसका क्या मूल्य होगा। उस अंगूठी को देखकर ज्वेलर भोलाराम की तरफ बहुत ही गौर से देखने लगा और बोला, तुम्हारे पास यह अंगूठी कहाँ से आई है? यह तो हीरे की अंगूठी है। भोलाराम ने कहा, मेरी पत्नी की है, क्या आप बता सकते हो इसकी कितनी कीमत है? ज्वेलर ने हिसाब लगाया और कहा, लगभग 70,000 की होगी। अच्छा ठीक है। तो वह ज्वेलर कहने लगा, क्या तुम इस अंगूठी को बेचना चाहते हो? मेरा मन किया कि मैं इस अंगूठी को बेच दूं ताकि मेरे घर के हालात बदल सकें, लेकिन फिर मैंने उस ज्वेलर को मना कर दिया। नहीं, मुझे इसे नहीं बेचना है, मैं तो बस इसकी कीमत पता करने आया था। उस अंगूठी को लेकर भोलाराम वापस घर आ गया। जब वह घर आया तो उसका बेटा बुखार से तड़प रहा था। आज तो भोलाराम के खिलौने भी नहीं बिके थे। भोलाराम जाकर चुपचाप अपनी चारपाई पर बैठ गया। उसका बेटा बुखार में तप रहा था, वह ठंड के मारे कांप रहा था और भोलाराम की पत्नी उसके पास बैठी हुई रोए जा रही थी।
वह भोला राम को बोली, घर में खाने पीने का तो सभी सामान मौजूद है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं जिससे हम अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जा सकें। भोला राम सोच रहा था कि क्या करें। भोला राम सोचने लगा कि अगर उसने अंगूठी बेच दी तो क्या उस मैडम को पता नहीं चलेगा, वह उसके ऊपर शक भी नहीं कर सकती है। उसने सोचा, अगर अंगूठी बेचकर अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाऊं और उसे दवाई दिलवा दूं तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा और हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। उनके लिए 70,000 की रकम एक बहुत मोटी रकम थी। उसकी पत्नी कहने लगी, क्या सोच रहे हो? भोला राम ने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। वह चारपाई पर जाकर उसके पास बैठ गई। फिर भोला राम ने अपनी पत्नी को बताया कि वह अंगूठी जो कल मेरी थैली से निकली है वह हीरे की अंगूठी है। उसकी पत्नी हैरानी से पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता कि वह हीरे की अंगूठी है? फिर भोला राम ने उसे सारी बातें बता दी और यह भी बताया कि वह 70 या 80,000 की अंगूठी है। उसकी पत्नी बोली, भगवान ने हमारी मदद करने के लिए शायद ऐसा किया है। उसने कहा, इस अंगूठी को बेच दो ताकि हम अपने बच्चों का इलाज करवा सकें। भोला राम ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ यह अंगूठी उस औरत की है। वह औरत बहुत ही परेशान थी और अंगूठी को इधर से उधर ढूंढ रही थी। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं मान रहा है, मैं इस अंगूठी को उसे वापस कर दूंगा। उसकी पत्नी बोली, अरे क्या पता वह तुम्हें औरत दोबारा मिलेगी भी या नहीं। नहीं, मुझे उसकी गाड़ी का नंबर पता है। तुम तो जानती हो कि मैं जो भी चीज़ एक बार देख लेता हूँ वह मेरे दिमाग में छप जाती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। घर में तुम्हारा बेटा बीमार पड़ा है और तुम उस अंगूठी को लौटा रहे हो। अगर तुमने इस अंगूठी को लौटा भी दिया तो वह उसके बदले में तुम्हें 200 रुपये देकर रफा दफा कर देगी। तुम्हें पता है दवाइयाँ कितनी महंगी आती हैं और अगर डॉक्टर टेस्ट करवाने को बोल दिया तो फिर हम क्या करेंगे? तुम्हें इतना ईमानदार होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तुम अपने बेटे के बारे में सोचो, वह बहुत बीमार है। भोला राम कभी अपने बेटे को देखता तो कभी उस अंगूठी के बारे में सोचता, कभी उसे बेचना चाहता था तो कभी उस अंगूठी को लौटाना चाहता था। भोला राम के दिमाग में उधेड़-बुन चल रही थी। अंगूठी को बेचने के लिए वह दोबारा से बाजार में चला गया और अंगूठी को ले जाकर ज्वेलर के यहाँ रख दी, लेकिन उसका दिल अंदर से संतुष्ट नहीं हो रहा था। उस अंगूठी को बेचने के लिए उसका दिल बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह बेचारी बहुत परेशान थी और उसके मुश्किल समय में उसने उसकी सहायता भी की थी। उसी ने उसके आंसू को देखकर उसे पैसे दिए थे, वरना बाकी लोग तो उसे देखकर अपना रास्ता बदलने लगे थे। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी थी। वह सोचने लगा कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ जो ऐसी औरत के साथ बेईमानी कर रहा हूँ जिसने इतने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया था। वह अंगूठी लेकर दुकान से बाहर आ गया। फिर उसने उस गाड़ी का नंबर अपने एक दोस्त को बताया जो कि ड्राइवर की नौकरी किया करता था। वह कहने लगा, इस नंबर की गाड़ी का मुझे पता लगाना है। उसके दोस्त को गाड़ियों के बारे में लगभग पता था। उसने एक गाड़ी के बारे में भी उसे बता दिया कि यह गाड़ी किसकी है, क्योंकि वह उस औरत को उस मार्केट के पीछे वाली साइड पर रहती थी। उसके घर का पता करके भोला राम उसके घर पहुंच गया और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया तो चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। तो भोला राम ने कहा, मुझे मैडम जी से बात करनी है, उन्हें बुला दीजिए। लेकिन वह चौकीदार कहने लगा, मैडम जी तो बहुत परेशान हैं, उन्होंने कहा है कि वह किसी से नहीं मिलेंगी। तुम एक बार उनको कह दो कि मैं उनकी परेशानी का कारण जानता हूँ और उनकी परेशानी दूर कर सकता हूँ। वह कहने लगा, ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। थोड़ी देर के बाद वह औरत बाहर आ गई। उस महिला ने बाहर भोला राम को देखा और कहने लगी, तुमने मेरे घर का पता कैसे मालूम कर लिया? तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ रहती हूँ? भोला राम ने अंगूठी निकालकर उस महिला के सामने रख दी। अंगूठी को देखकर वह बहुत खुश हुई। फिर एक नज़र भोला राम की तरफ देखने लगी और बोली, यह तुम्हें कहाँ से मिली? तो वह बोला, मैडम जी, जब आपने मेरी थैली से गुब्बारे निकाले थे शायद तभी यह अंगूठी मेरी थैली में गिर गई थी। यह लीजिए आपकी अंगूठी।
उसकी बात सुनकर वह बहुत खुश हुई। उस समय उसकी एक फ्रेंड भी वहाँ पर खड़ी हुई थी। वह औरत अपने दोस्त से कहने लगी कि देखो तो रश्मि, इतने ईमानदार लोग भी दुनिया में होते हैं, जबकि यह बहुत ही गरीब है। उनके घर में खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी सोने की अंगूठी अपने पास नहीं रखी। अगर यह चाहता तो इस अंगूठी को अपने पास रख सकता था, लेकिन फिर भी इसने मेरी अंगूठी मुझे वापस कर दी। तो उस महिला के दोस्त रश्मि कहने लगी कि क्या मैं इसकी एक वीडियो बना सकती हूँ। यह सुनकर भोला राम बोला, नहीं नहीं मैडम जी, मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। उसने इतना कहकर बोला कि भोला राम की एक वीडियो बना ली और उसकी ईमानदारी के बारे में सबको बताने लगी। फिर वह कहने लगी, अपने घर का पता दे दो। लेकिन क्यों मैडम जी? अरे तुम बताओ तो। भोला राम ने उसे अपने घर का पता दे दिया। फिर वह वापस घर चला गया। जब से अपने घर आया था तो उसका बेटा बुखार से तड़प रहा था। उसकी पत्नी रोए जा रही थी और कहने लगी, पैसे लेकर आ गए क्या? बेटे की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, लेकिन भोला राम चुपचाप खड़ा रहा और कहने लगा, वह अंगूठी जिसकी अमानत थी मैंने उसे सौंप दिया है। मेरी बात को सुनकर वह जोर जोर से रोने लगी। अरे यह तुमने क्या कर दिया है? तुम्हारी ईमानदारी मेरे बच्चे की जान ले लेगी। और भोला राम को उल्टा सीधा बोलने लगी। उसकी बातों को सुनकर भोला राम भी परेशान हो गया था, लेकिन बच्चे की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उस महिला ने भी खुशी के मारे शायद उसे कुछ देना भूल गई थी, क्योंकि वह तो शायद यही सोच कर गया था कि वह कुछ तो इनाम में उसे पैसे दे देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तो भोला राम भी रोने लगा था और भगवान से मदद की प्रार्थना करने लगा और अपने बेटे के सर पर पानी की पट्टियां रखने लगा। दोनों पति पत्नी अपने बेटे की हालत देखकर रोए जा रहे थे। सुबह सुबह ही उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। भोला राम की पत्नी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो एक औरत दरवाजे पर खड़ी हुई थी और बहुत खुश लग रही थी। फिर वह कहने लगी, अरे भोला राम देखो तो तुम्हारी वीडियो रातों रात वायरल हो गई है। तुम्हारी वीडियो ने तो रातों रात जादू कर दिया है। फिर उसी महिला ने अपने पर्स से 1 लाख रुपए निकाले और भोला राम को पकड़ा दिए। इतनी बड़ी रकम देखकर वह हैरान हो गया था और कहने लगा, मैडम जी यह पैसे कैसे हैं? मैं इनका क्या करूँगा? यह तो उस अंगूठी की कीमत से भी बहुत ज़्यादा हैं। अरे यह तुम्हारी ईमानदारी का नमूना है। यह तुम्हारी वीडियो वायरल होने पर मिले हैं। तुम्हारी वीडियो नहीं तो ने तो तहलका मचा कर रख दिया है। यह लो, यह पैसे शायद भगवान ने तुम्हारी सहायता करने के लिए ही दिए हैं, क्योंकि तुमने कठिन समय में भी अपने दिल को बेईमान होने नहीं दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें दुगनी रकम दी है। उसकी बात को सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगे और भगवान का धन्यवाद करने लगे। और कौन कहता है कि भगवान कठिन समय में अपने भक्तों को अकेला छोड़ देता है, क्योंकि भोला राम ने अपने कठिन समय में भी अपने भगवान को याद किया था और अपनी ईमानदारी पर कायम रहा। एक ईमानदार इंसान कभी भी धोखा नहीं खा सकता। भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना चाहिए और उस ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।